कहानी अधूरी ख्वाहिश। राहुल और पूजा की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। पूजा हमेशा से चाहती थी कि उनका एक अपना छोटा सा घर हो, जिसमें एक प्यारा सा आंगन हो और हर सुबह उसमें तुलसी में पानी डाले। लेकिन राहुल की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह घर खरीद सके। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता, लेकिन खर्चे इतने होते कि बचत फिर ख़त्म हो जाती। एक दिन पूजा ने हंसते हुए कहा, सुनो राहुल, अगर अपना घर नहीं भी हुआ ना तो भी कोई बात नहीं, तुम साथ हो वही काफ़ी है। राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन पूजा अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो साधारण लगा, लेकिन जांच में पता चला कि उसे गंभीर बीमारी है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी सारी बचत इलाज में लगा दी, यहाँ तक कि उसने अपने कुछ सामान भी बेच दिए। एक रात अस्पताल में पूजा ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, मुझसे एक वादा करोगे? राहुल की आंखें नम थीं। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। पूजा धीरे से बोली, अगर मैं ठीक हो गई ना तो हम एक छोटा सा घर ज़रूर लेंगे, जिसमें एक आंगन होगा। राहुल ने तुरंत कहा, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें पूरा महल बना दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद पूजा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राहुल पूरी तरह टूट गया। घर की हर चीज़ उसे पूजा की याद दिलाती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन राहुल उसी रास्ते से गुजर रहा था, जहाँ एक छोटा सा नया मकान बन रहा था। अचानक उसे पूजा की बात याद आई, छोटा सा घर और एक आंगन। उसने उसी दिन फैसला किया। राहुल ने अपनी सारी ताकत और मेहनत लगाकर कुछ महीनों में एक छोटा सा घर बनवाया। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक छोटा सा आंगन था, ठीक वैसा जैसा पूजा चाहती थी। घर के आंगन में उसने एक तुलसी का पौधा लगाया और उसकी फ़ोटो वहीं रख दी। राहुल रोज़ सुबह उस तुलसी को पानी देता और धीरे से कहता, देखो पूजा, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भी होता। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में भी होता है, चाहे वो साथ हो या ना हो।